हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.1 देखेंगे चैप्टर 2 की, जो है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशंस मैं आपको पहले एक छोटा सा इंट्रो दूंगी, उसके बाद हम समझेंगे कि कैसे होता है। इसमें कुछ रूल्स होते हैं। तो पहला रूल मैं आपको बताती हूँ एडिशन के बारे में, कि एडिशन कैसे होगा। एडिशन का रूल जो होता है वो क्या होगा, कि समझिए कि एक लड़की है सोनम और एक लड़का है सोनू। ओके, अब सोनू के पास 20 एप्पल्स हैं और इनके पास सोनू और सोनम के एप्पल्स को अगर मिलाते हैं तो उनका नंबर हो जाता है 60। ठीक है, अब हमको ये पता है कि सोनू के पास 20 एप्पल्स हैं और सोनम और सोनू के एप्पल्स का टोटल काउंट 60 है। अब अगर हम नॉर्मल देखें तो हमें पता चलेगा कि 60 में से 20 जाएंगे तो 40 हो जाएगा। तो नॉर्मली देखा जाए तो 40 एप्पल्स होते हैं सोनम के पास। लेकिन इसको हम इक्वेशन में कैसे करेंगे, वेरिएबल के साथ। तो यहाँ पर हम लेंगे x प्लस में 20 इक्वल्स टू 60। सोनम के जो एप्पल्स हैं, सोनम के हम एप्पल्स को x लेंगे। ओके, अब x एप्पल्स हो गए तो x प्लस 20 इक्वल्स टू 60। ठीक है, ये हम लोगों की एक इक्वेशन बन गई। ये लीनियर इक्वेशन है वेरिएबल के साथ, यानी कि x जो है हम लोगों का, जो हमको पता नहीं है नंबर, उसको हम x लें, y लें, z लें, a लें, b लें, वेरिएबल ले लेंगे एक। ओके, तो ये x प्लस 20 हो गया, तो ये 60 हो गया। अब x हमारा, अच्छा ये लेफ्ट हैंड साइड है स्टूडेंट्स, इक्वल का निशान हमेशा वहीं पर रहेगा। ये राइट हैंड साइड हो गई। ओके, अब हम क्या करेंगे, x जो है अपने ही जगह पर रहेगा और 60 के सामने हम माइनस कर देंगे 20। ओके, अब जब ये 20 माइनस हो गया तो हम लोगों के पास x की वैल्यू आ गई 40 एप्पल्स। ओके स्टूडेंट्स, ये समझ में आया कि हम लोग जब राइट हैंड साइड पर प्लस की वैल्यू को लेके आएंगे तो वो माइनस हो जाएगी, राइट। तो ये रूल नंबर 1 हो गया, या स्टेप फर्स्ट हो गया। स्टेप, या हाँ, इसके रूल ही कहिए। ठीक है, अब सेकंड रूल देखते हैं क्या है। तो देखते हैं कि अब दूसरा रूल क्या है, कि ये है सोनू के पापा और ये हैं मम्मी। ओके, अब देखिए मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो प्लीज़ इसके साथ बिहेव कीजिएगा। ये है मम्मी। अब जो सोनू के पापा हैं, उनकी मम्मी, सोनू की मम्मी, सोनू के पापा से 5 साल छोटी हैं। ठीक है, और मम्मी की एज है 35 ईयर्स। ओके, तो पापा की एज हम लेंगे x हो गई। अगर देखा जाए तो सीधा सीधा है कि पापा की एज 40 ईयर्स होती है। ओके, अब इसको इक्वेशन में कैसे करेंगे, कि x प्लस 35 इक्वल्स टू सॉरी, ये ऐसे नहीं होगा, तो ये होगा x माइनस 5 इक्वल्स टू 35 ईयर्स। ओके, अब x इक्वल्स टू, ये जो है इक्वल्स टू तो वहीं रहेगा। वेरिएबल को मैंने बताया था ना, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर लेके आएंगे तो ऊपर मैंने बताया था कि प्लस हो जाएगा फर्स्ट रूल में, लेकिन प्लस का जो है वो माइनस हो जाएगा और माइनस का जो है वो प्लस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 40, x इक्वल्स टू 40 ईयर्स। तो पापा की एज आ गई 40 ईयर्स। ओके स्टूडेंट्स, अब रूल नंबर 3 देखते हैं, कि ये सोनू है और ये सोनू के पापा हैं।
तो सोनू के पापा की जो एज है वो सोनू से 4 टाइम्स है, ठीक है, और सोनू के पापा की एज है 40 ईयर्स, और हमारे को सोनू की एज निकालनी है। तो यहाँ पर सोनू की एज हो गई x, 4 टाइम्स है तो इंटू 4 इक्वल्स टू 40, ठीक है। तो x हम लोगों का यहीं पर रहेगा और 40 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे। अब 4 टाइम्स सीधा सीधा दिख रहा है कि ये 10 ईयर्स होगा, लेकिन वेरिएबल इक्वेशन के अंदर इस तरीके से करेंगे 4 का 10, x की वैल्यू आ गई 10, यानी कि सोनू की एज जो है वो 10 ईयर्स हो गई। ओके स्टूडेंट्स, अब रूल नंबर, ये आपका रूल नंबर 3 है। ओके, अब रूल नंबर 4 देखते हैं। अब यहाँ पर हम रूल नंबर 4 में देखते हैं कि ये सोनू है, ये सोनू की मम्मी है, ठीक है। अब हमको पता है, ये कहा गया है कि सोनू की जो एज है वो 20 ईयर्स है, और जो मम्मी है वो मम्मी की एज हमें नहीं बताई, लेकिन ये कह रहे हैं कि जो सोनू है अपनी मम्मी की एज का हाफ है। तो क्या होगा, सॉरी, हाँ, सोनू अपनी मम्मी की एज का हाफ है, तो मम्मी की एज x है बाय 2 इक्वल्स टू 20, ठीक है, क्योंकि डिवाइड करना है, मम्मी की एज को हम 2 से डिवाइड करेंगे, x बाय 2 हो गया ना हाफ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 1 x और ये 2, तो यहाँ से x को, ये जो नीचे डिवीजन है ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, तो ये डिवीजन वाला जो है इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मम्मी की एज आ गई हम लोगों के पास 40 ईयर्स। अगर नॉर्मल भी देखा जाए कि मम्मी की एज का हाफ 20, तो 20 को अगर 2 करेंगे, 2 टाइम्स करेंगे तो 40, लेकिन हमें वेरिएबल लीनियर इक्वेशन के अंदर हम इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ये 4 रूल्स हैं, इनका ध्यान रखिएगा। आगे भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए आपको बताऊंगी। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज में हम लोग देखेंगे कि क्या किस तरीके से है। तो क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट है इसका कि x माइनस 2 बाय 7, x माइनस 2 बाय इक्वल्स टू 7 फर्स्ट, ठीक है। अब मैंने आपको यहाँ पर सेकंड रूल में बताया था कि जो माइनस है ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, तो यहाँ से जो माइनस है वो नंबर्स जो हैं वो राइट हैंड साइड पर इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन विद द रूल कि माइनस वाला जो है वो प्लस हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 9। ओके, अब सेकंड पार्ट में है y प्लस 3 इक्वल्स टू 10। सेकंड क्वेश्चन है y प्लस 3 इक्वल्स टू 10। अब फिर वही रूल लगेगा फर्स्ट वाला कि जो प्लस है वो लेफ्ट हैंड साइड से आकर के राइट हैंड साइड पर माइनस हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू 10 माइनस 3, तो y विल बी 7, इसका ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है 6 इक्वल्स टू z प्लस 2, 6 इक्वल्स टू z प्लस 2। अब देखिए इन्होंने क्या किया है कि अब राइट हैंड साइड पर आपको वेरिएबल के साथ नंबर दे दिया है और 6 जो नंबर है वो लेफ्ट हैंड साइड पर कर दिया है। अब क्या करेंगे कि 6 के पास हम ये -2 इक्वल्स टू z, ठीक है, 4 इक्वल्स टू z। ये भी याद रखिएगा कि या तो इधर से वेरिएबल इधर जाएगा। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं कुछ रूल्स को क्वेश्चन सॉल्व करते हुए बताऊंगी कि राइट हैंड साइड से अगर लेफ्ट हैंड साइड पर प्लस जाएगा, प्लस वाला नंबर जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और अगर यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होता तो यहाँ पर ऐड हो जाता। ओके, नेक्स्ट रूल, थ्री बाई 7 प्लस में x
इक्वल्स टू 17/7। अब इसमें देखिए एक रूल और है कि हम लोग क्या करना है इसमें कि जो ये x है ये यहाँ पर रहेगा। अब ये रैशनल नंबर में आ गया है तो 17/7 ऐसे ही रहेगा, लेकिन जब हम पूरी की पूरी ये टर्म को, इस टर्म को 3/7 को हम जब इधर लेके आएंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा, सॉरी ये माइनस होगा 3/7। तो x विल बी 17 - 3/7, तो x हो जाएगा हम लोगों का 14/7। ओके, ये 14/7 हो गया। अब इसको हम 7 2 14, तो x विल बी 2। ये इसका आंसर हो गया। ये रूल आ गया समझ में आपको कि ये यहाँ पर माइनस हो जाएगा क्योंकि ये यहाँ पर प्लस था। ओके स्टूडेंट्स, अब फिफ्थ पार्ट देखते हैं इसका। 6x = 12। 6x = 12। ठीक है, तो x को हम इधर लेके आएंगे तो ये 12 से 6 डिवाइड हो जाएगा। ये रूल नंबर हम लोगों का मैंने आपको बताया था 3 था, ये हो जाएगा 2, तो x विल बी 2। इसका आंसर हो गया। 6 पार्ट देखते हैं। 6 पार्ट में है t/5 = 10। 6 पार्ट में है t/5 = 10। अब ये जो t के एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पर आकर के 10 × 5 हो जाएगा, तो t विल बी 50। ये इसका आंसर हो गया। अब 7th पोर्शन देखते हैं। 2x = 18। ओके, तो 2x by 3 = 18। अब इसमें देखिए कि पहले हमें मल्टीप्लिकेशन करनी होगी, फिर उसके बाद हम डिवीजन करेंगे। तो 2x हम लोगों का ऐसे ही रहेगा 18 × 3। ओके, अब हम इसको एक तरीके से ये कर सकते हैं, 18 3 ज़ा 54 ले सकते हैं, और 2x और x = 54/2। ये हो गया हम लोगों का 2 2 ज़ा 4 और 2 7 ज़ा ये। या हम इसको एक तरीके से और कर सकते हैं कि 2x = 18/3 था और x = 18 × 3/2। 2 9 ज़ा 18 और सीधा का सीधा हम लोगों का आंसर आ गया 27। स्टूडेंट्स, ये दोनों तरीके मैंने आपको इसके बता दिए कि आप इस तरीके का कोई सम आता है तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं। दोनों में आंसर सेम आएगा। ओके, और दोनों तरीके ही बिल्कुल वैलिड हैं और सही हैं। जो आपको इजी लगे उसी तरीके को, उसी प्रोसीजर को आप फॉलो कर सकते हैं। ओके, अब 8th क्वेश्चन देखते हैं। ये पॉइंट्स के अंदर है। 8th है 1.6 = y upon 1.5। ओके, 1.6 = y upon 1.5। सिंपल सी बात है, लेफ्ट हैंड साइड पर ये आएगा, लेकिन ये मल्टीप्लाई होगा। 1.6 × 1.5 = y। अब ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसको स्टूडेंट्स, इसकी हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 1.6 × 1.5, तो 15 का लेते हैं। 15 6 ज़ा 90, 15 6 ज़ा 80, या ऐसे सीधा करते हैं 5 6 ज़ा 30 0 3 8 6 and 1 2 4 0। 2 पॉइंट्स हैं 1 2, ये इसका आंसर आ गया 2.40 = y। ओके, ये इस तरीके से हो जाएगा। अब 9th है, इसमें 7x - 9 = 16। 9th क्वेश्चन है 7x - 9 = 16। तो 7x एज इट इज़ रहेगा, पहले इक्वल्स टू का निशान 16 प्लस में 9, ये हो जाएगा 25 और 7x, x की वैल्यू आएगी 25/7। ओके, अब 10th पार्ट देखते हैं इसका। 10th पार्ट है 14y - 8 = 13।
14y माइनस 8 इक्वल्स टू 13। तो 14y एज इट इज़ रहेगा हम लोगों का इक्वल्स टू 13 प्लस में 8। ये हो जाएगा हम लोगों का 21 14y y 21/14। अब ये देखिए कि 14 और 21 एक ही टेबल में आते हैं या नहीं। तो 7 के टेबल में आते हैं, 3 7 7 3 21 एंड 7 2 तो y हो जाएगा। आप इसको इतना भी करके छोड़ देंगे ना 21/14 तो भी ठीक होगा, और फर्दर इसको फ्रैक्शन को और सॉल्व कर देंगे तो और भी ठीक है। ये भी सही है और ये भी सही है। ओके, 11th है हम लोगों का 17 प्लस में 6p इक्वल्स टू 9। अब यहाँ पर देखिए ये प्लस में है तो 6p इक्वल्स टू, ये हम राइट हैंड साइड पे लाएंगे -17। ठीक है, 6p इक्वल्स टू 17 में से 9 जाएंगे तो ये हम लोगों का हो जाएगा 8, लेकिन होगा माइनस का, क्योंकि ये पीछे आएगा आगे नहीं आएगा। ये हम लेफ्ट हैंड साइड से जब राइट हैंड साइड पर जाएंगे तो माइनस का होगा, और नंबर क्या है, बड़ा है। तो -8/6 2 के टेबल में आते हैं, 4 × 3 तो ये हो जाएगा हम लोगों का p विल बी -4/3। ये इसका आंसर हो गया। ओके, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 है x/3 प्लस में 1 इक्वल्स टू 7/15। तो x/3 विल बी 7/15 प्लस में 1। तो x/3 इक्वल्स टू 8/15। x विल बी 8/15 इंटू 3 5। तो x हो जाएगा हमारा 8/5 इसका आंसर। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज़ मेरे चैनल को अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।